कैसे हो? I hope your day went well. So this is another vlog study and let me show you guys what I'm going to study right now. Okay, so start करते हैं. सो लेट मी स्टार्ट दिस. सो आज मैं करने वाली हूँ इंग्लिश में सैम्पल पेपर सॉल्व. यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ना अब ज़्यादा दिन है नहीं और मैं सोच रही हूँ जल्दी से इंग्लिश कंप्लीट कर लूँ ताकि बाद के जो 4-5 दिन है उसमें और सब्जेक्ट करूँ, क्योंकि बाद में तो इंग्लिश पढ़नी है. सबसे पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का ही है. सो मैंने सोचा हर एक दिन अगर मैं एक सैम्पल पेपर भी सॉल्व करती हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से. प्लस और मतलब मुझे समझ में आ जाएगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं. सो अभी मैं कर रही थी जो हमारा लेटेस्ट सैम्पल है 2024 टू 2025 वाला, वो वाला मैंने ओपन किया और फिर वो वाला मैं जल्दी से साइट पे गई थी. वहाँ पे पहले अवेलेबल वगैरह प्रॉब्लम्स हो रही थी बट फाइनली स्टार्ट हो गया था. तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. मैंने अपने पास टैब वगैरह रख लिया था और इग्नोर माई स्टडी टेबल. बहुत ज़्यादा गंदी हो गई. मैंने पेंटिंग करी थी तो उसके कारण पेंट पूरा उस पर लग गया. तो पूरी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, तो उस चीज़ को इग्नोर करो. तो यहाँ पे मैंने अपना सैम्पल पेपर ऑन कर लिया था और मैं पैराग्राफ वाला जो स्टार्टिंग में अनसीन पैसेजेस है वो ट्राई कर रही थी. मेन मेरा मोटिव है अनसीन पैसेजेस एंड लेटर. ये दो चीज़ें मैं आज ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि यही होते हैं. और तो फिर भी हमने चैप्टर पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग आएगा. तो मैंने अभी यही किया था. मैं ऑलरेडी उसका ग्रामर सेक्शन वाला पार्ट सॉल्व कर चुकी थी. यूट्यूब वगैरह से देख लिया. अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो फुल डिटेल बाय CBSE गाइडेंस मैं सारे वीडियोस जितने भी उन्होंने लगाए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप उनके जाके सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं. आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे और प्लस आपको नॉलेज भी हो जाएगी. क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. जैसे कि इसमें जो लेटर था ना वो वैसे तो ईजी था बट फिर भी मुझे कुछ वर्ड्स ना प्रॉब्लम है मेरे वर्ड्स में. मुझे वर्ड्स ना जल्दी से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं. सो मैं ट्राई करूँगी वो वर्ड्स देखना और सब सीखना. सो यहाँ पे मैंने अपने पास फ़ोन रख लिया था और मैं कभी क्वेश्चन आंसर्स चेक कर रही थी. मैंने सोचा क्योंकि ट्रिक तो यही है ना अनसिन पैसेजेस की. आई नो आप आई होप आप लोगों को पता होगा ट्रिक अनसिन पैसेजेस कैसे सॉल्व करनी है. अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. मैं अभी बता देती हूँ. या तो वैसे तो सभी को पता है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो और फिर जो आपका लास्ट पैराग्राफ है अनसीन पैसेजेस में जिसके 4-5 पैराग्राफ्स होते हैं उसमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ो ताकि आपको पता चल जाए कि ये पूरा टॉपिक किसके बारे में है. उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ो और ज़्यादातर क्वेश्चंस में लिखे होते हैं पैराग्राफ 1 में जाओ पैराग्राफ 2 में जाओ तो आप वैसे वो ईजी रहता है. और मेन तो इसमें एक है जो बहुत कॉमन है टोन की. इस लाइन में पोएट की टोन का है तो आप कुछ वर्ड्स देख लो कि अगर उदास है पोएट तो आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो वहाँ पे अच्छा सा. तो ये सब देख लेना. मैं अभी देखूँगी. अभी जस्ट मैंने इसके बाद ये डिसाइड किया था ये सब. और प्लस अभी ना 7 बज गए थे तो शोभित भैया वाली क्लास भी चालू होने वाली थी. प्लस अलग सर वाली क्लास और थी. दोनों क्लासेस चल रही थी. दोनों क्लासेस का मतलब दोनों थी पर मैं तो शोभित भैया वाली पढ़ने वाली थी क्योंकि मैं मैथ्स में ज़्यादा वीक हूँ. और मैं लाइव तो वैसे भी देखती भी नहीं हूँ क्योंकि लाइव में टाइम वेस्ट होता है. इससे अच्छा बिना लाइव के देखो तो आप आगे भी कर सकते हो 2x स्पीड पे. तो इसलिए लाइव में कभी नहीं देखी. बहुत कम देखती हूँ मैं लाइव. जिसके भी दिगराज सर के आए थे वो भी मैंने लाइव नहीं देखे. मैराथन्स वो भी लाइव नहीं देखे थे. वो भी मैंने जस्ट मतलब ऐसे सॉल्व किए थे. सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. और प्लस मैंने गॉड सीरीज़ भी कंप्लीट कर ली है. मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ. बट फिर भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना कुछ भी याद नहीं रह रहा है वगैरह प्रॉब्लम्स है वगैरह ये सब. और मैंने अभी तक डायग्राम वाले जो सीरीज़ आई थी ना मोस्ट मतलब क्वेश्चंस क्या बनेंगे डायग्राम से प्रशांत भैया वाली, तो वो भी नहीं देखी है. तो मैं डिसाइड किया कि इसके बाद मैं वो भी देखूंगी क्योंकि नाइट का मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मोबाइल से ही पढ़ना है और मेरे पास इतने मोबाइल अवेलेबल नहीं है. सो इसलिए मैंने अभी शूट किया क्योंकि मुझे अभी सैम्पल पेपर सॉल्व करना था. तो एक फ़ोन से मैं शूट कर रही थी और एक फ़ोन से ये रिकॉर्ड वगैरह कर रही थी. और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना सॉल्व करना सब कुछ. और आई नो बहुत ही कम दिन बचे हैं एंड मैं थोड़े से डरी हुई भी हूँ लाइक कैसा पेपर वगैरह जाएंगे वगैरह और भी प्रॉब्लम्स. और मैंने कोई भी इंग्लिश के लिए कोई भी रेफरेंस बुक नहीं ली है सही में. SST की मेरे पास फिर भी पड़ी थी स्कोर 100 बट मेरे को नहीं लगता मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ. मैथ्स में तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ. मैथ्स में मैं केवल शोभित वाली जो भी क्लासेस चल रही है मैराथन्स वगैरह सारी वो डेज़ वगैरह 14 डेज़ 14 चैलेंज वाला वही कर रही हूँ केवल. क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं वो कर लेती हूँ ना तो भी मोस्ट होगा मोस्ट. क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चन वो सर कराते हैं PYQs वगैरह और ये सब होता है. तो और क्लासेस भी बड़ी है तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा लगेंगे. 2-3 घंटे क्लासेस 4-4 घंटे. तो आई होप मैं वो पढूँ और मेरे अच्छे आ जाए. तो मैं केवल वही अब उस पर ध्यान दे रही हूँ. मैं कोई रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करने वाली हूँ. मैथ्स के लिए शोभित भैया, साइंस के लिए आई थिंक प्रशांत भैया और
अलग सर वगैरह तो है ही है, और क्या नाम है, एसएसटी के लिए दिखराज सर हो गए हैं, और पीडब्ल्यू में भी मैं उज्ज्वला मैम और वो एक और सर है, उनका नाम मुझे नहीं पता। उनका भी जस्ट आया था एक वीडियो जिसमें 4 घंटे में कंप्लीट करी थी। प्लस साइंस एंड फन एजुकेशन में वो मैम का नाम मुझे नहीं पता, रीमा पता नहीं, आई डोंट नो, सॉरी, मुझे नहीं पता। और वो सर जो हैं उनके मेन, उनका भी मैं देखने वाली वीडियो, जो वेकअप सीरीज़ उनकी आ रही है वो भी मैं देखने वाली हूँ। सो मतलब वेकअप सीरीज़ बची है मेरी, वेकअप सीरीज़ मुझे देखनी। मैथ्स के लिए भी मैं उनकी एक वेकअप सीरीज़ आ रही है 100 MCQ वाली, 4 तारीख को है वो। सो मैं वो भी देखूँगी। प्लस मैथ्स की तो चल रही है शोभित वाल, तो मैथ्स तो मेरी आई थिंक हो जाए कंप्लीट। मैंने अभी तक सारे देख लिया, मैंने बस ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये 2 वीडियोस नहीं देखे। उसके बाद में जितने भी वीडियोस आए रियल नंबर्स तक वो देख लिए हैं। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी लाइव चल रहा है, सो अभी तो मैं लाइव नहीं देखने वाली, यानी कि मैं कल देखूँगी या तो, या आज रात को अगर मैं लेट सोती हूँ तो उस अकॉर्डिंग। बट ठीक है, मैंने को पता है मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली इस वीडियो में, इतनी ज़्यादा बकवास कर लिया लाइक, राइट। बट अब क्या कर सकते हैं, मैं बस शेयर कर रही हूँ। और अभी इतने दिनों से मैं बीमार भी थी, तो फिर मैं पढ़ भी नहीं पाई थी इतने अच्छे से। टीवीज़ वगैरह ये सब देख रही थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। बुखार वगैरह था, आई चेकअप वगैरह कराया। आई चेकअप तो फिर भी ठीक था, मतलब नंबर ज़्यादा नहीं बढ़े, मैं थोड़े बड़े हैं बट पॉइंट में बड़े, इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। तो चश्मा भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा बस। उसको अगर उसमें स्क्रैच वगैरह है, डॉक्टर ने बोला है कि अगर स्क्रैच वगैरह कुछ प्रॉब्लम है तो आप सही कराओ, वरना वही चश्मा चलेगा। तो आई होप अच्छा है। और यहाँ पे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, लिटरली भीड़ में बहुत गंदा लगता है, मुझे कहीं नहीं जाना चाहती। आज हमारे जीवन भी था, मैं फिर भी नहीं गई क्योंकि मुझे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोड़ो, मैं बकवास बातें कर रही हूँ, पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिए थे शायद तक, नहीं, हाँ मैंने मतलब ऐसे गूगल पे भी देख रही थी, साथ में मैंने खुद से लिख लिया। मैं गूगल पे चेक कर रही थी लेटर की, लेटर में और क्या ऐड कर सकते हैं। और लेटर में मैंने जो गूगल पे देखा ना लेटर, वो इतना मस्त लेटर था ना, मतलब इतना अच्छा उन्होंने लिखा था इसके बारे में। मैंने सोचा काश अगर मैं ये एग्ज़ाम में ऐसे लिख देती तो मेरे तो फुल नंबर आ जाए। बट मुझे ये सब आइडियाज़ ना एग्ज़ाम के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं आते। ऐसे मैं भले इंग्लिश बोलूँ घर पर बैठी बैठी, ऐसे ही बोल दूँ या इस वीडियो में बोल दूँ शूट के टाइम पे, बट एग्ज़ाम के टाइम पे आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं, मैं कुछ भी उल्टा सीधा लिख देती हूँ। इस बार मुझे मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, ठीक है। लाइक एग्ज़ाम में कैसे आंसर्स लिखते हैं, तो आपको सबको पता है एमसीक्यूज़ में एक एक लाइन का गैप छोड़ना होता है। प्लस आंसर एमसीक्यू में आपको केवल ऑप्शन नहीं लिखने, ऑप्शंस में क्या आंसर है वो भी लिखना होता है। और आंसर राइट, जब आप आंसर लिखो तो एक दो दो तीन तीन लाइन छोड़ के आंसर लिखो, मतलब वैसे नहीं हर एक लाइन, मतलब एक आंसर लिखा, 2 लाइन छोड़ी, फिर दूसरा आंसर लिखा, ऐसे कंटिन्यूस भी चल रहा है। और सेक्शन जो आपको आता है कम्प्लीटली पहले वो सेक्शन आप कर सकते हैं, तो सेक्शन सी जैसे लिटरेचर वाला आता है तो वो करिए पहले, फिर सेक्शन, ऐसा नहीं कि सेक्शन ए में सेक्शन बी का कुछ सॉल्व कर दिया, ऐसा कुछ मत करना। आई नो आप सबको ये सब चीज़ें पता है, बट मैं जस्ट बता रही हूँ ताकि और अच्छी से नॉलेज जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ। प्लस एडुकार्ड से आपको प्रयास वगैरह ये सब तो मिल ही रहा है। मैंने अभी तक नहीं मंगाई, मैंने सोचा नहीं मंगाऊंगी, मेरी दीदी ने मंगा रखी तो मैं उसी में ट्राई कर लूँगी, या नहीं करूँगी, मेरे को नहीं लगता मैं करूँगी ट्राई। मैंने देख लिया है ओ मार्कशीट, आई होप आप सबको फिल करनी आती है, मुझे भी अभी अभी जस्ट मैंने सीखी मेरी दीदी से और यूट्यूब वगैरह से। सो हो गया भाई, इतना ही बोलना था। अब मैं 2023 वाले में गई थी सैम्पल पेपर में, उसको सॉल्व कर रही थी, उसमें जो सॉरी अनसिन पैसेजेस है वो सब मैं सॉल्व कर रही थी। भाई आज मैंने पहली बार इतना बोला वीडियो में, लिटरली मैं कभी इतना नहीं बोलती, मैं आधी देर तो म्यूज़िक ही लगा देती हूँ, बोलती बहुत कम हूँ। इस बार पता नहीं कैसे बोल दिया, और टाइम ही जा रहा है। और मैं जल्द ही आपको बताऊंगी। प्लस मैंने ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं, लाइक वीडियोस यूट्यूब के, प्लस पीडीएफ, तो वो जाके ज़रूर देखना, सच में बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने गॉड सीरीज़ में डाल दूँगी, मैराथन जितने भी हैं वो सारे में डाल दूँगी, और वेकअप सीरीज़ हो गया, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी है, पीडीएफ्स, नोट्स। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए ना, मेरे पास नोट्स बहुत अच्छे पड़े प्रशांत भैया के, सच्ची में बहुत अच्छे पड़े हैं नोट्स मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, वैसे तो कमेंट्स ऑन नहीं रहता, बट आप मेरे शॉर्ट्स वाले में सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑन है। तो अगर आपको चाहिए, क्योंकि नोट्स मेरे पास पड़े हैं, ज़्यादा चैप्टर के नहीं है, बट मैं कर लूँगी अवेलेबल। बस आप अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूँगी, मतलब पीडीएफ लगा दूँगी। प्लस इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर चेक कर लेना। आई होप आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर जाके चेक कर लेना। अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
just support me little guys, and thank you so much for watching this. I hope you like this video, and इतना ही कहना है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं, बहुत ज़्यादा कह चुकी हूँ। और आप सबके लिए ना मेरे को एक थॉट देना है। इस फ़ोन के मैंने वॉलपेपर में एक थॉट लगा रखा है, वो थॉट ज़रूर देख के जाइएगा। मैं अभी जस्ट आपको दिखाने वाली, वेट, 1 2 एंड लास्ट फाइनल नंबर। अरे भाई दिखा, ये वीडियो में आ क्यों नहीं रहा? रुको 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 रुको, हाँ अब आने वाला है। 1 2 3, मेक इट हैपन गर्ल, शॉक एवरीवन। यहाँ पे गर्ल की जगह पर्सन आप लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। बाय बाय।